नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता शर्मा और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जितने भी गुलदाउदी के छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, इन्हें हमने मिलकर कटिंग के द्वारा ही लगाया था। जी हाँ, मेरे गुलदाउदी के पार्ट 1 की वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे आप जाकर देखिए कि किस आसान तरीके से हम अपने छोटी छोटी कटिंग्स को अच्छे हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। कौन सी हमें ट्रिक्स लगानी है, किस तरह से हमें उन्हें बड़ा करना है, ये सब वीडियो में अच्छे से बताया गया है। दोस्तों, ये है मेरी वही गुलदाउदी की कटिंग्स जिन्हें मैंने पार्ट 1 में लगाया था। देखिए भी कितनी बढ़िया हो गई हैं, झाड़ी की तरह बनने लगी हैं। हर पौधा लगभग 6 इंच का हो चुका है। मैंने शुरू कर दी है अब इनकी प्रूनिंग हमें ऊपर से केवल 1-1.5 इंच की ही करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है हमें। ये प्रूनिंग और पिंचिंग से हमें ये फायदा होगा कि जो हमारी ग्रोथ, आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी लीव्स के नीचे की ग्रोथ निकल रही है, अब वही नई स्टेम्स बन जाएंगी। ये प्रूनिंग ही एक ऐसा तरीका है जो हमारे गुलदाउदी के प्लांट्स को सीजन में फ्लावरिंग से भर देगा। इतने फ्लावर्स आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि जंगल में गुलदाउदी खिल गई है। अब इन पौधों के लिए नया सॉइल मिक्स मैं तैयार कर रही हूँ। जो छोटे पॉट्स में हमारे प्लांट्स हैं उनको हम नया बड़ा प्लांटर देंगे, इसलिए तैयार कर रही हूँ मैं एक सॉइल मिक्स, जिसमें मैंने 1 भाग बगीचे की मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम खली और मैंने इसमें बोन मिल भी जरूर मिलाया है। बोन मिल मिलाने से फूल चमकीले बनते हैं, ब्राइट कलर के बनते हैं और साथ में मिट्टी को एक जो ताकत मिलती है वो लंबे समय तक रहती है। नीम खली इन्फेक्शन से, कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से हमारे पौधों को बचाती है। नए जो बडिंग और फ्लावरिंग होती है उसके लिए पेड़ को तैयार करती है। सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करके हल्की हवादार मिट्टी हमें बना लेनी है। अब सारे तैयार पौधे जिन्हें हमने अपनी कटिंग के द्वारा तैयार किया था, उन्हें नए गमलों में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते समय, रिपोर्टिंग करते समय है इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। बस पुराने गमले से हमें धीरे से निकालना है और नए मिक्स में उसी ऊंचाई पर लगाना है। इनसे पौधों को कोई भी शॉक नहीं लगेगा और ये जल्दी ही एडजस्ट हो जाएंगे। नए प्लांटर में लगाने से पहले हमें उन्हें पानी देना भी 1 दिन पहले बंद कर देना है, क्योंकि ज्यादा गीली मिट्टी होने से रूट्स जकड़ जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं। जब हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं और पिंचिंग करते हैं तब, और रिपोर्टिंग में, वैसे तो हमारे को कम से कम 7 दिन का अंतर रखना चाहिए, लेकिन यदि किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो हमें ऐसे समय पे इनकी रिपोर्टिंग और पिंचिंग एक साथ कर देनी चाहिए जब गर्मी का मौसम ज्यादा ना हो, यानी कि शाम का समय बिल्कुल बेस्ट रहता है। इस नन्हे से गुलदाउदी के पौधे को मैंने तैयार किया है पूना से आने वाली गुलदाउदी से। बहुत ही मुश्किल से हमें एक ये पौधा तैयार कर पाई हूँ। रिपोर्टिंग के बाद पौधों को एक ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इनको मिलती रहे। लेकिन हाँ, दोपहर की तेज धूप से शुरुआत में हम इन्हें थोड़ा सा बचाना है। पौधों में पानी रिपोर्टिंग के बाद सिर्फ इतना देना है कि पानी सिर्फ मिट्टी तक ही रहे, यानी कि पौधों के
मिट्टी से, गमलों से बाहर ना बहे, बस थोड़ा जड़ों को गीला कर देना है। इससे उनको जो थोड़ा सदमा लगता है शिफ्टिंग का, वो कम हो जाता है। बाद में हमें हल्का पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है ताकि फफूंदी या कीड़े ना लगे। कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे कि नई शाखा और कलियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। बडिंग के लिए हमें बनाना है वर्मी कंपोस्ट और पानी को मिलाकर एक सोल्यूशन, जिसे हमें 2-3 दिन के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो वर्मी कंपोस्ट और 20 लीटर पानी लिया है, जिसे हम मिलाकर एक साइड में 3 दिन के लिए रख देंगे। और फिर सुबह शाम हमें इसको चलाना है और फिर डबल पानी मिलाकर अपने सारे पौधों में दे देना है। वीडियो के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हमारे प्लांट्स पर फुल फ्लावरिंग हो रही है, ब्लूमिंग हो रही है, उसे हम लंबे समय तक कैसे चमकीला रख सकते हैं, कैसे उन्हें ताजा रख सकते हैं। साथ में मैं ये भी शेयर करूंगी कि अगले सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए हमें अपनी गुलदाउदी को किस तरह से बचाकर रखना है। तो बने रहिए मुक्ताज टेरेस गार्डन पर मुक्ता शर्मा के साथ।